तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अभी हम कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant to the power n। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में आ जाएगा n। हेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो बच्चों n होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हमारे पास है, इसको हम हटाते हैं और हम यहाँ पे लगाते हैं कांस्टेंट। सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। हियर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये बच्चों k हमारे पास हो जाएगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलें, आगे बात करें। देखो n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो जो ऑर्डर की एक छोटी सी बात कर ले, तो ऑर्डर हमारे पास क्या बताता है कि जो रिएक्शन इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करने पर, वो कितना होगा वो बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों n की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स वी हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर n की वैल्यू हमारे पास 0 है, देन वी हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 2 हमारे पास है, देन वी हैव सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, तो k हमारे पास है रेट कांस्टेंट, इसके यूनिट की बात करेंगे। सो k इज इक्वल टू हमारे पास होगा रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। इससे पहले बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनिट ऑफ रेट। तो रेट का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर टाइम इनवर्स, डिवाइड में बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो हमारे पास होगा मोल्स पर लीटर की पावर n। जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चों यहाँ पे जो ऊपर की वैल्यू 1 है ना, वो यहाँ पे -1 हो जाएगा। मोल्स पर लीटर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। जो टाइम हमारे पास है बच्चों, वो मिनट में, आवर में, सेकंड्स में, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k। अगर हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी मोल्स पर लीटर टाइम इनवर्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी ओनली टाइम इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, और किसी की पावर 0 1 हो जाएगा। एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होगा मोल्स पर लीटर की पावर -1 टाइम इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर एंड टाइम इनवर्स। ठीक है, तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को चेक करके हम अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। अब जो रेट कांस्टेंट की बात करें, सो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, दूसरा डिपेंड करेगा कैटलिस्ट पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से रहता है। अब बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से। सो फॉर n इज इक्वल टू 0 हमारे पास आता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। और जो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो हमारे पास है रिएक्टेंट A जो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इज A नॉट एंड आफ्टर सम टाइम t वी हैव कंसंट्रेशन A नॉट में से कुछ कम हो गए A में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ A बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर 0, 0 ऑर्डर है, किसी की पावर 0 1 हो जाता है। सो वी हैव डी ऑफ A बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव माइनस ऑफ डी ए बाई माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कंसनट्रेशन का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम ए नोट टू ए और टाइम का इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी। यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम चेंज पूरा करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास होगा ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी का। यहाँ पर इसको हम इक्वेट कर सकते हैं विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन के आएगा। जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का, और इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव है, वैल्यू है हमारे पास ए नोट, एंड स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव जिसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस के। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। जो रेट होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर हम रेट का ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन के साथ में, वो जो इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ में देखो यहाँ पर हम निकालते हैं टी हाफ और टी 50%, इसका मतलब होता है व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो इसका मतलब जब t इज इक्वल टू टी हाफ हमारे पास होता है, देन कंसंट्रेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय 2। तो जो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया हुआ है वो भी हमारा हाफ हो जाता है। इस कंडीशन को हम अपनी जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के अंदर, तो A की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और t को हम लिख देंगे टी हाफ। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ए नॉट बाय 2 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, यहाँ से हम टी हाफ को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2k। सो यहाँ पे हमारा जो टी हाफ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो अगर हम यहाँ पे टी हाफ जो हमारे पास है, अगर हम उसका हम ग्राफ बना लें विद ए नॉट, तो हमारे पास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जबकि रेट इंडिपेंडेंट होता है लेकिन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया हमारे पास में टी हाफ। इसी के साथ में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं T3/4 और T75%। इसका मतलब होता है व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो व्हेन T इज इक्वल टू T75, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना है, ओनली 25%। दैट मीन्स A इज इक्वल टू ए नॉट बाय 4, जो रिएक्टेंट हमारे पास है वो 40% बचा हुआ है। अगेन सेम कंडीशन को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन हमारे पास है A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, पुट करेंगे, सो वी गेट ए नॉट बाय 4 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के T75%, तो आ जाएगा के T75 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, सोल्व करके आएगा 3 ए नॉट बाय 4 के T75, और T75 कैन बी रिटन एज 3 ए नॉट बाय 4 के, और वी कैन राइट T3/4
और T75% इज इक्वल टू 3/2 इंटू A0/2K। तो इसको हमने चेंज कर लिया, A0/2K इसलिए लिखा क्योंकि A0/2K हमारे पास होता है T हाफ। सो वी कैन राइट T3/4 इज इक्वल टू 3/2 T हाफ। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं T 100%, बट दैट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया है दैट मीन्स रिएक्टेंट है हमारा कंप्लीटली ख़त्म हो गया, कोई रिएक्टेंट नहीं बचा। सो A इज इक्वल टू A0 माइनस KT वह पुट करेंगे तो A0 वैल्यू 0 हो जाएगा, A0 माइनस K T 100%। सो वी कैन राइट K T 100% is equal to A0 and T 100% is equal to A0 by K. We can write 2 into A0 by 2K. That means T 100 is equal to 2T half. T 100% हमारे पास हो जाएगा 2T half। तो ये जो एक्सप्रेशंस हमने निकाले हैं T3/4 T 100 का, ये हमारे डायरेक्टली यूज़ होते हैं क्वेश्चंस के अंदर।